खान सर के दूसरी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 बांग्लादेश के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था भारत। आज वो एहसान भूल गया। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी बुला लिया। चल 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 भारत के मारे को आई चोट्टा आ गया सब। आज ये मोदी जी को बर्गर खिला रहा है सब पे, और वहां से उड़ के बम गिरा के और उतर के सुस्ताता था सब। बहुते मारे हम ढाका में बम गिराए हैं। झटका लगा ना तो भाई कहीं ना कहीं से पचकेगा। अब पचका वो अंदर तारपीडो और बारूद रखा, मारा तो हल्का मच गया। सुबह लाशें ऐसे तैर रही थी और ले आया गया ऐसे घींच घाच के रख दिया गया। पाकिस्तानियों को चाहिए तो ले जाना, नहीं तो हमारे यहाँ कौआ गीत बकुला का कमी नहीं है। बूढ़ बूढ़े ले बाबू लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मुक्ति वाहिनी लो, इंडियन आर्मी को तुरंत आदेश दी। मानेकशा से कहेंगे अब लड़िएगा ना, अरे हम पीछे कब हटे थे। मानेकशा कहेंगे एकदम एक नंबर घुसा दिया इंडियन आर्मी अंदर। इंडियन आर्मी जो तहलका मचाई जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इंडियन आर्मी का मेन मकसद बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना था। जो यहाँ पे यहाँ के जो राज्यपाल थे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया तो राज्यपाल शासन लग जाता। राज्यपाल जो घर में थे तो इंडियन आर्मी उनको नाश्ता करने के बहाने बाहर बुलाई और घरवा पे बम गिरा दी और उनको समझाई कि देखिए आपको बाहर निकाल के बम गिरा है। आज जोड़ लिया भाई अब बताइए उस इंसान पे कितना बुरा, उसका मनोबल कितना गिर जाएगा जिसको घर से बाहर निकाल के बम गिराइए। घर देख रहा है क्या घर गिर गया है। उसकी पत्नी करिया दिए रे चोट्टा, तू सरेंडर करेगा कि हम तोरा मारे, हम यहाँ पे हम ना मर तो तोरे साथ भाग यहाँ से यहाँ पे। अब भाई राज्यपाल के सरेंडर करने से सरेंडर थोड़ी हो जाता है। अब बिहार के राज्यपाल सरेंडर कर देंगे तो क्या बिहार सरेंडर हो जाएगा? राज्यपाल के हाथ में नहीं होता, लेकिन एक संकेत होता है ना कि तुम्हारा कमांडर गया काम से यहाँ पर। अब वहां पर काम किया सबसे जबरदस्त बीबीसी वालों ने। बीबीसी ये न्यूज वाले हैं सब, बीबीसी वाले ने। देखिए भारत सरकार ने क्या किया, पैरा कमांडोज को उतारा। पैरा कमांडो को तो पैरा कमांडो जो पैरासूट से उतरते थे सरनाम, उस पैरा कमांडो के बीच में जैसे उतरे लोग तो कीचड़ में फंस जाते थे। तो पैरा कमांडो भी अचानक आके हमला करने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं लोग, तो पैरा कमांडो उतारा गया। इसका खबर किसको लग गया? बीबीसी को। अब भारत की एक स्ट्रेटजी थी, पैरासूट से पुतला गिराना था, मतलब सेना नहीं पुतला। आई बीबीसी ने कह दिया कि 5000 कमांडो उतारे गए हैं। हवा से कितने कमांडर उतारे गए? पैरा कमांडो सबसे खतरनाक होते हैं। पूरी इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक पैरा एसएफ कमांडो होते हैं, जो ऑरेंज मैरून कलर का कैप पहनते हैं। पैरा कमांडो उनका परेड भी अलग होता है। सारे लोग परेड जो करते हैं ना ये कदम ताल पे करते हैं, अब वो नहीं, वो हथियार लेके वो कूद के ऐसे ऐसे उनका परेड होता है। वो कभी चलते नहीं है। पैरा कमांडो कभी भी आप परेड में ऐसे नहीं देखेंगे चलते हुए यहाँ पर। वो हमेशा हथियार लेके ऐसे और ऐसे 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 चलेंगे। जितना दूर जाना है उनको ऐसे ही कूदते जाते हैं। पैरा कमांडो उतारा गया किसको? पैरा एसएफ को, पारा स्पेशल फोर्सेस को। उतरे थे तो 200-300, बाकी पुतला था, और पुतला भी था तो 250 पुतला था। बीबीसी वाला हल्ला कितना कर दिया? 5000। और बीबीसी इतना बड़ा न्यूज चैनल है ना कि लोगों ने बिलीव कर लिया। पाकिस्तान वाला डर गया, समझा। मुक्ति वाहिनी मार रहा है, इंडियन आर्मी मार रही है, एयरफोर्स मार रही है, नेवी मार रही है। ये बचा था सब 5000 कूद गया। सब किसके घर पे कूदा है सब कोई इसको क्या पता। अब कोनो घरे का ऊपर का दरवाजा बंद करके भाग गया सब, भाई सीढ़ी वाला बंद कर दो, कूदा है सब 5000। कहाँ है? अब पाकिस्तानी आर्मी का तो हालत खराब हो गया। पाकिस्तान को लगा अब कुछ नहीं हो सकता है। तब ये अपने अब्बा को बुलाया, अमेरिका। अमेरिका को कहा कि हमारी जान बचा लीजिए, आपको जहां सेना का अड्डा कहना होगा हम यहां दे देंगे, यहां दे देंगे। आपका मन आप हमारे घरे में रहिएगा, हमारे ससुराल में रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे तो आप जहां मन वहां रहिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी पत्नी वाला भी आपको कमरा दे देंगे, चलिए। अमेरिका चल आया हमला करने। भाई इन सबों के पास इज्जत नाम की तो कोई चीज नहीं है। अरे तुमसे लड़ रहे हो, बहादुरी से लड़ो। यहाँ पर हमारे मेजर चांदपुरी को आदेश आया था कि नहीं पीछे हटने के लिए, हटे थे क्या वो? इन चोट्टों के पास पूरी हार गए थे सर। कहा हम आपको अड्डा देंगे, सेना का अड्डा, आपको जहां ना रही है यहाँ पर। अमेरिका को तो पुराना दुश्मनी था भारत से, उसको याद आया था हम्बन टोटा से उसको किसने लतियाया था? भारत। सारा खेल किसका रचा था? अब अमेरिका चल दिया यहां से पेड़ा लेकर अपना युद्ध करने के लिए।
कहां से चला था? अमेरिका अपने यहां से चल गया। अमेरिका को बुलाया कौन? कहा कि बांग्लादेश को बचा लीजिए। तो पाकिस्तान अमेरिका यहां से चल दिया अपना बड़का जहाज लेकर, 7वां बेड़ा। कौन सा बेड़ा? हम लोग का जो आईएनएस विक्रांत था ना, उससे डबल बड़ा ये था 7वां बेड़ा। इतना बड़ा जहाज था कि इसके ऊपर 40 ठो उड़ने वाले जहाज आते थे। इसके में परमाणु बम था, परमाणु बम लगा हुआ था। किसमें? 7वां बेड़ा में। और इसके साथ पनडुब्बी, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, मतलब ये जब चला था तो अपने साथ 30 से 35 पानी वाली जहाजों को लेके चला था। ये अकेले चलता ही नहीं था, इतना खतरनाक। चल दिया 7वां बेड़ा लेके यहां पर। अब भारत का हालत खराब। ये अकेले युद्ध का गेम पलट देता, पूरे इराक को ये अकेले हरा दिया था 7वां बेड़ा, अकेला गेम पलट देता इसके परमाणु बम से लेकर। और दूसरा एक बात और होता है ना, देखिए गांव का बहुत बड़ा दबंग आदमी आपको एक तमाचा मारेगा ना, तो आप बस कंप्रोमाइज करिएगा, आप पलट के उसको नहीं मारते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पलट के मजबूत इंसान को कभी नहीं मारना चाहिए। अब मारना चाहिए तो एक बार में उठना नहीं चाहिए। वो एक बार में अगर उठना नहीं चाहिए उसको, कभी भी नहीं, कितना भी बड़ा रहे यहाँ पे, एक बार में उठना नहीं चाहिए। कहियो कुछ मार दो ससुरात, लेकिन एक बार में। भारत ने कहा कि कुछ भी हो जाए 7वां बेड़ा आओ। मानते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे तुमसे, क्योंकि हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं, मारेंगे तो तुमको हम पक्का। ये चोट्टा अमेरिका ब्रिटेन को भी बुला लिया, चल 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 मारे के हो लोग, चल 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 चल। फ्रांस को भी बुला लिया, चल 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 भारत के मारे को। आई चोट्टा आ गया सब। आज ये मोदी जी को बर्गर खिला रहा है सब, समझ में आ गया कि नहीं? पिज्जा खिलाता है सब। लेकिन ये चोट्टे मारने आए थे सब हम लोग को। इतिहास कोई भूल जाए, हम ना भूलने वाले हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए इतिहास। ये हम मानते हैं कि हम लोग भी लिट्टे का मतलब हुआ था, युद्ध में सब कुछ दिया जाता, लेकिन अमेरिका भी शरीफ नहीं है। युद्ध में कोई अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में हम लोग को देश देखना है, शराफत नहीं। समझ आ गया ना? सब आया था सब मिल के मारने। इंदिरा गांधी का तो हालत खराब हो गया। इन्होंने कहा रसिया को, याद है कुछ? गइलो हमारा हालत खराब। ये सब लेके आई चोट्टा बहुत कमीना होता है सब। पहले अमेरिका आएगा, फिर ब्रिटेन आएगा, फिर फ्रांस आएगा, उसके 29 देश आ जाएंगे सब नाटो सेना लेकर। अब बताइए 29 देशों से एक आदमी अकेले लड़ पाएगा? वो भी भारत जैसा उस समय 1971 में विकासशील देश, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, फैक्ट्री तक बढ़िया से नहीं थी। रूस ने कहा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन न, हम भी भेजते। इसने भेज दिया अपना 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा आके हिंद महासागर में लग गया। 40वां बेड़ा के साथ जितने भी पनडुब्बियां थी, इसने उस समय 8-9 गो पनडुब्बी भेजा था, और हर पनडुब्बी में परमाणु हथियार थे सर। पनडुब्बी को रूस ने जानबूझ के पानी के ऊपर ले आ दिया कि देखो यहाँ पे, चारों ओर से सजा दिया, जहाज वहाज सब सजा दिया यहाँ पर। और विक्रांत को कहा कि निकलो अब तुम, कहां से? अंडमान निकोबार, मारो इसको धा के। अब भारतीय सेना पूरा समझ जाइए कि सुपर ओवर खेलने के लिए तैयार थी। इंडियन आर्मी चारों ओर से घेर ली, एयरफोर्स चारों ओर से घेर ली, नेवी घेर ली। इसने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि चोट्टा में से एक वो अंदर नहीं आएगा, बाकी तुमको धोना है तो धो दो। इंदिरा गांधी मानेकशा से कहीं सुन रहे हैं ना? मानेकशा कहा कि आपको सुनाने की जरूरत नहीं, काम चालू है, वर्क ऑन प्रोग्रेस। इतना मार मारा गया बांग्लादेशियों को जिसका कोई हद नहीं। और यहां आके खड़ा हो गया कौन सा? 40वां। अमेरिका यहां पहुंच गया, इसका बेड़ा 7वां बेड़ा। सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा था, सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा। नहीं, अझुराने का तरीका, आओ तो ना देख लेते, चल तो तनी नहीं गांव में तो जो तो हमारी खेत में तनी जेबी तो यहाँ आओ तो देखते हैं। अब इसके ऊपर मिसाइलें तैनात थी, ऑटो एयर डिफेंस की मिसाइलें। इसके पास जो एयर डिफेंस S-400 अभी भी कितना तगड़ा, कोई आता है S-400 के आगे? कोई नहीं। इसने अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया, और वो एयर डिफेंस इतना खतरनाक था कि 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आएगा ना, तो जहाज के कैप्टन को वार्निंग दे देगा कि आ गए हैं एक आदमी नाश्ता के लिए। 400 किलोमीटर दूर पहले कैप्टन को बता देगा कि खाना पीना छोड़ो, लग जाओ। और अगर 300 किलोमीटर तक आ गया तो पूरे जहाज पे वार्निंग बजा देगा, पूरा सायरन बजा देगा कि आ गया है कोई, 300 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर पे रहेगा तो सीधा खबर भेज देगा मॉस्को कि चोट्टा कुछ नहीं किया है अभी तक, हम उसको 400 किलोमीटर से वार्निंग दे रहे हैं, अभी तक क्या नहीं किया यहाँ पे। और 100 किलोमीटर के दायरे में आएंगे तो कहेगा भाड़ में जाओ, मार देते हैं खुद। रूस ने पूरे अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया और अमेरिका को बता दिया कि दम है तो आ जाओ। अमेरिका 400 किलोमीटर दूर से कह रहा था
वापस चल जाओ, ठीक नहीं होगा। वापस चल जाओ, ठीक नहीं होगा। आप कहा, अमेरिका ने कहा कि हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार लेके आए हैं, छोड़ेंगे नहीं भारत को। इस बार हमेशा श्रीलंका समझाएगा, श्रीलंका से भगा दिया, नेपाल से भगा दिया, अब की नहीं जाएंगे हम, हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस ने कहा कि जब हम चले थे तो हमें बहुत जल्दबाजी थी, इसलिए हम गिनती नहीं किए, लेकिन लगभग 300 से ज्यादा है। कहा कि हम गिने नहीं है, लेकिन 300 से ज्यादा गिनती चालू थी 300 के बाद। अगर हम गिने नहीं, जल्दी में आना था, हमको इस सब का धमकी मत देना, बहुत महंगा पड़ेगा। तो इंग्लैंड कहा था, सॉरी वी आर लेट, वी शुड रिटर्न, यू शुड रिटर्न और यू मस्ट हैव टू रिटर्न, तुम्हें लौटना ही होगा। चल गया ब्रिटेन, चल गया। यहां पे ब्रिटेन को एहसास हो गया था कि 1857 नहीं है, देश आजाद हो चुका। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जूता भिगा के मारना किसे कहा जाता है? ये INS विक्रांत जो था ना, ये ब्रिटेन से खरीदे थे लोग। भर रास्ता अमेरिका ब्रिटेन को घरी आया था, तोरा बेचला बिना जरूरत था, काय बेचा रहे तुम मुझको? भर रास्ता घरी आया था। और कह व्हाट विल आई डू, आई डोंट नो द व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। वो क्या कौन जी पता फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अब जाओ तुम यहां से। अब यहां से जब ये लोग चल गए, 1.5 महीना बाद गया था रूस यहां से, 1.5 महीना तक लंगर डाल के खड़ा था। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता। और आज भी हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं रूस के लिए। और अंदर तबाही मचाया था कौन? विक्रांत। विक्रांत खरीदा कहां से गया था? इंग्लैंड से। बड़ी गरियाया था अमेरिका इंग्लैंड। इसलिए देखिएगा, जल्दी अमेरिका वगैरह बड़ा हथियार भारत को बेचना नहीं चाहते हैं।